हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं हूँ रास मेला, जो कि हमारे इधर लुखड़ा चार अली के इलाके में है। सो मैं ये मेला फ़र्स्ट टाइम आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस मेले में। बेसिकली ये एक थीम के ऊपर बनाया गया था। सारे चीज़ें जैसे कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये बेस थी। तो उतनी चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आई, तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप मैंने कैप्चर करी थी आप सभी को दिखाने के लिए। सो यहाँ आप देख रहे हो कैसे कुछ लीला रचाए गए थे, स्टेज पे बनाए हैं। और मैं घूम घूम के ढूंढ ही रही थी कि मैं क्या देखूँ क्या नहीं देखूँ, कॉज इतना कुछ था। ये ऊपर में जैसे वो कुछ बना रखा है, देख रहे हो, ब्लैक कलर सी। मैं नहीं जानती वो कौन से दानव थे। फिर ये जगन्नाथ जी का रूप बनाया था उन्होंने, हर एक भगवान का उन्होंने बनाया है। उसके बाद में ये कारागार लिखा गया है, जहाँ पे देवकी और नंदन उनको बंद करके रख दिया था उन्हीं के भाई ने। और फिर ये दिखाया गया कि किस तरह से कृष्ण जी के पापा उनको बारिश में लेके जा रहे हैं। फिर इनके बाद फिर अलग सिनेरियो था, ये मुझे समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि माता जी डांट रही है शायद समथिंग। फिर ये मटकी तोड़ने वाला सीन, बेसिकली कान्हा जी के ऊपर चीज़ें थी। ये पूतना का वध वाला सीन दिखाया उन्होंने, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। और फिर यहाँ पे भी उन्हीं की मूर्तियाँ थी। आई डोंट नो, मुझे ये सिनेरियो कुछ समझ में नहीं आया, बट ये काफ़ी अच्छा बनाया था उन लोगों ने। ये एक स्कूल की डिज़ाइन करी गई थी, स्कूल का वो उन्होंने दृश्य दिखाने की कोशिश करी थी कि कैसा था पहले। शायद इनके झोली में काफ़ी पैसे थे। उसके बाद मेरे को ये दिखा कि ये बहुत ही प्यारा सा बर्ड बना रखा था उन्होंने। आई डोंट नो किस चीज़ से बनाई थी, इतना टाइम नहीं मिल रहा था चीज़ों को देखने के लिए, गौर करने के लिए। इसमें झूले में भगवान जी झूल रहे थे। फिर ये गुफा सी थी, मैं इसके अंदर गई, मुझे लगा कुछ अच्छा सा मिलेगा, बट भैया पोपट हो गए। अंदर तो भोले बाबा दिख गए थे, बट फिर मैं देखी अरे ये गुफा तो तुरंत ख़त्म हो गया। इधर से निकली इधर से आ गई। उसके बाद में फिर ये एक सिनेरियो थी। फिर इधर भी जैसे भगवान उनको पैरों तले वो बलि दे रहे हैं, कुछ ऐसा। हाँ, ये वाला सीन था, बलि दे रहे हैं। फिर ये तो माता जी थे, फिर हनुमान जी थे, फिर राधा कृष्ण, हम सभी को पता है। ये भी एक सिनेरियो थी जहाँ पे वो गले के पास से त्रिशूल, वो बलि दे रहे शायद, गला काटने वाला। वो गणपति जी का जो गला काट दिया गया था, भोले बाबा ने काट दिया, फिर हाथी के गले लगाए गए थे, वो वाले सीन था। ये सीन मुझे नहीं समझ आई है, बट कृष्णा जी हैं, उन्होंने पता नहीं क्या था, ये अच्छा लगा। फिर भी ये भोले बाबा क्यूट से बैठे हुए, एंड ये भी कुछ ऐसे दृश्य, मतलब बेसिकली कहा जाए तो सिर्फ कृष्ण भगवान के ऊपर ही ये पूरी चीज़ें मतलब रचाई गई थी। रास मेला का मतलब होता है रास लीला, शायद, आई थिंक ऐसा कुछ। तो उसी चीज़ पे ऐसे बनाई गई थी। बहुत ही मेहनत करी गई है, बहुत ही मेहनत। लाइक मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। पूरा कैप्चर मैं नहीं कर पा रही थी उस वक्त में, एक तो लाइटिंग अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश करी। ये रहा पोपट। ये किसका पोपट है? ये अब्दू का पोपट है, जो कि हम शिव का नाम दे सकते हैं। आई थिंक आप बिग बॉस देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा। जब भी मैं तोता देखती हूँ तो मुझे वही याद आता है। इतने सारे क्यूट कलेक्शंस बैग थे, मैंने एक लिए हैं, वो मैं आगे वीडियो में दिखा दूँगी। मैंने एक बैग लिए, और फिर ये सब चीज़ें थी जो कि काफ़ी कॉस्टली थी, एंड मेरे लेने का कुछ इरादा नहीं है। सो मैंने कुछ भी नहीं लिए, बस मैं कैप्चर कर रही थी चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, इतने कलरफुल चीज़ें। ये अचार का शॉप था, तो मैं बस देख रही थी, और मैंने फ्री का मांग के यहाँ पे खाया भी था, क्योंकि ये अचार को कभी मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। सो एज यू ऑल नो, लड़कियों को थोड़ी चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। अगेन आई गॉट दिस तोता, एंड दिस तोता कीप्स रिमाइंडिंग मी अबाउट बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। सो आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ बिग बॉस। इस डॉल को देखने के बाद मुझे तो ये लगा कि कितने जन्म से इनको इनका प्यार नहीं मिला है, बिछड़े हुए। सबसे गजब की हंसी ये मुझे यहाँ है कि देखो, मछली को सट्टे पे लगाया गया है कि अगर लॉटरी जीतोगे भैया तो मछलियाँ मिलेंगी, और इधर में स्टाइल मारते हुए कैमरा की ओर देख के बैग दिखा रही। यही बैग मैंने लिए 100 रुपीज़ में, विदाउट एनी बार्गेनिंग। ये है शालीन का मुर्गा चिकन, जो कि लॉटरी अगर आप जीतोगे तो वो मिलेगी। अगेन मैं आगे चश्मे के शॉप पे, और मैं ये शेड्स ट्राई कर रही थी सारे पहन के खुद के ऊपर, पर मैंने कुछ भी नहीं लिए। फिर मैं आगे बढ़ी झूला देखने, तो देखा झूला तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि लोग ही नहीं थे। मैं काफ़ी पहले गई थी, उस वक्त पब्लिक इतनी ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुई थी। फिर मैं इन बच्चों को देख के जेलस हो रही थी, क्योंकि इतने हल्के वजन के हैं, ये बैठ गए और हम इधर से वीडियो बना रहे हैं। और सडनली मुझे मिली ममता बनर्जी, खेला होबे, मेरे को ये मिल गई अचानक से। मैं शॉक्ड हुई ये यहाँ क्या कर रही है, बट फिर मुझे दिखा कि नहीं भाई, वो नहीं है। तो मेले में मुझे इतना कुछ मिला नहीं, तो मैं लियो एक्सपो चली गई। 22nd इंटरनेशनल मेला लगा था, यहाँ पे बहुत सुंदर सजावट थी। ये आपको बालाजी के पास में
है, पता ही होगा जो भी यहाँ पे आए होंगे, कितनी चीज़ें प्यारी प्यारी अंदर में थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी चीज़ों को देख के। एंड इट वॉज टोटली फोटोजेनिक एरिया, लाइक आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो। यहाँ मैं BTS ढूंढ रही थी बट मिले नहीं मुझे। देन आई गॉट दिस बॉलीवुड ज्वेलरी जो कि 100 रुपीज़ में मिल रहे थे, सारे दिल्ली के माल थे। सो बेसिकली मैंने सारी चीज़ें कैप्चर नहीं करी, छोटा सा क्यूट सा मोमेंट मैंने कैप्चर करी एंड आई एडिड हेयर, क्योंकि मैं एक दिन पे 2 जगह ट्रिप करके आई हूँ, घूम के आई हूँ। इट वाज़ फन एंड बस इतना ही था। आई होप यू विल लाइक दिस एंड कमेंट करना कि कौन कौन यहाँ पे गया है, ऑलरेडी घूम के आया है एंड कितनों ने चीज़ें खरीदी है, बिकॉज इट वॉज़ वेरी 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 कॉस्टली। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।